राम और कृष्ण और विष्णु तीन है इसमें नाम, इनमें एक के पीछे पड़ जाओ, चाहे विष्णु के पीछे पड़ जाओ, चाहे राम के पीछे पड़ जाओ, चाहे कृष्ण के, तीनों में से एक पकड़ो। एक का नाम है तीनों ही, हरि कृष्ण और राम। विष्णु के तीनों नाम है, कृष्ण के तीनों नाम है, राम जी के तीनों नाम है। इनमें एक पकड़ो, आपको जो अच्छा लगे वो, बढ़िया लगे वो। राम पकड़े तो रामायण और कृष्ण पकड़े तो गीता। हाँ, जिसको पकड़े उसी का करूं। वो एक तो आप एक पकड़ लो, और फिर कोई अच्छी बात सुनो तो समझोगे। आपने एक राम जी को पकड़ लिया और गीता सुनो तो कहते हमारे राम जी ही कहते हैं गीता में, हमारे राम जी बोलते हैं। अरे कृष्ण पकड़ा, रामायण में भी हमारे राम जी, कृष्ण भगवान ही राम जी है हमारे, विष्णु भगवान ही राम जी है, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही विष्णु है, वही है सब जगह। ये तीनों एक, तीन चीज को एक ही तत्व, एक ही है। पुराना नाम विष्णु है, वैष्णु फिर पीछा राम है, और पैसा आजकल का नाम है कृष्ण। समय पाकर नाम है उसी के। बोलो ठीक है, ये लग जाओ। नारायण 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 नारायण। और कोई है तो पूछ लो भाई। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी, कृष्ण करके कृष्ण करने के बावजूद भी पाप होता है। इस पाप को हटाने के लिए, रोकने के लिए भगवान की कृपा तो बड़ी होनी चाहिए। भगवान ने कहा पाप होता है संसार की इच्छा होने से, भगवान ने उत्तर दिया है। मैं पूरा समझा नहीं पहले, तो फिर अंत में कहा जब समझ में आई कि हम नहीं चाहते फिर भी पाप हो जाता है। ये प्रश्न पूछने समझा मैं। उसमें बोले भगवान की कृपा ही काम आएगी। हाँ काम तो आएगी, परंतु संसार की कामना है वो पाप करवाएगी। पाप कौन कर, अथ के न प्रयुक्त पापम चलती अनिच्छन्न भी, न चाहते हो पाप का क्यों करता है, काम ऐसे क्रोध ऐसे। संसार के संग्रह की भोग की इच्छा होगी, वो पाप से बच सकता नहीं, ये बात है। संसार की कोई इच्छा नहीं है तो पाप क्रिया होने पर भी पाप लगेगा नहीं। इससे नाहंकृतो भाव तर बुद्धि जैसे न लिप्य थे, ये लिप्तता है संसार में, अच्छा पड़ा है, ये चेप है, ये नहीं लिप्य थे। तो हत्वा से ईमान लोग नहंती न निवेद्य थे, सबको मार देता, मारता न पाप लगता है। ये पाप तो राग पर है, आसक्ति पर है, कामना पर है, सब पटकी पड़े थे एक सब ठीक हो जाएगा। और बोलो। ऐसा जी संतों कृपा से भगवान प्रेम मिलता है। तो ऐसा कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं आज तो आप जा ही रहे हैं, ऐसी कृपा करके जाओ जिससे भगवान का प्रेम। भाई हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, पर आपकी कृपा लेनी हो तो एक निष्ठ हो जाओ, ये बात है। हमारे में कृपा नहीं है, हम ऐसे समर्थ नहीं है, भगवान की शरण हो जाओ, एक निष्ठा आपकी होनी चाहिए, फिर ठीक बैठ जाए। एक निष्ठा होने से, अरे कह दिया कि इस थंबे में भगवान ने प्रहलाद जी ने कह दिया, तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम कह दिया ना, किसने, प्रहलाद ने। तो भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषा, अपना दास कह देता है करने से, और व्याप्ति से भूते स्वखिलेषु आत्मा, सब जगह व्याप्त होने पर भी भगवान महाराज एक खंबे में पकड़ हो गए। प्रहलाद ने कह दिया खंबे में है, तो हमारे खंबे में निकल गया चढ़ने से है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्ति से भूते स्वखिलेषु आत्मा। एक निष्ठ हो जाओ, एक निष्ठा मैंने बहुत शक्ति, बड़ी ताकत, माम एक कम शरणम ब्रज। निष्ठा महाराज समय एक साथ नहीं रहते, और तो आप हे नाथ पुकारो, एक साथ नहीं रहे, एक नहीं रहे तो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे पुकारो, कृपा कर रखो, भरोसा और पुकारो एक भगवान को, भरोसा कृपा पर पुकारना भगवान को, ठीक आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा, पुकारते ही रहो। बच्चा रोता है ना, तो बच्चा मूर्त नहीं देखता है कि इस समय में रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ऐसा मूर्त नहीं देखता है,
ना यूं करता है कि 5-10 मिनट के लिए रोता हूँ, 10 घंटा के लिए रोता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ना तो मुंह देखता ना समय बांधता, रोना शुरू कर दे। मतलब माँ है, माँ आ जाए तो रोना है, माँ बैठ ऐसे राम जी के लिए रोने लग जाए। समय नहीं बांधना है, मूर्त नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, ए माँ माँ माँ। वो तो माँ सुनेगा नहीं सुने, हमारी माँ तो सुनती है सब जगह, सर्वथा श्रुति बल लोग है, सब जगह कहान है हमारी माँ। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई। हरि शरणम। मेरे मन में तो बात आई कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। उसमें बात ये आई कि मुफ्त में चीज आती होगा हम लेते नहीं है, इस रूप से याद आया। ये समझ में नहीं आती है, बातें कहने पर, सुनने पर, पढ़ने पर, समझाने पर, सुनाने पर भी समझ में नहीं आती है। एक बात ये समझ में आ जाइए, मुफ्त में आती हुई को लेते नहीं है। ये आज बैठते ही ये बात समझ में आई। अच्छे पुरुष है और अच्छे नहीं तो माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, जिनको हम पूजनीय आदरणीय समझते हैं, वे कहे उनकी प्रसन्नता ली जाए तो स्वतः तत्व आता है। संत महात्माओं के कहने के अनुसार अगर हम अपना जीवन बना दें, वे कहे जो हाँ में हाँ मिला दें सरल रीति से, सीधी रीति से, तो स्वतः तत्व आता है, स्वाभाविक स्वाभाविक। माँ बाप चाहे परमात्मा की प्राप्ति हुई न हो, परंतु उनकी आज्ञा पालन करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात आती है समझ में। आज्ञा पालन करना है, कहना करना है, ये बहुत एक बड़ी विचित्र विद्या है। उनकी बात को टाले नहीं तो उसमें एक शक्ति आती है, विलक्षण शक्ति, अलौकिक शक्ति आती है। जैसे रामायण में आया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन, ते भागी सुख सुज सके बस अमर पति है। तो स्वर्ग लोग तक ही बताया उसने, हमारे मन में आता है मुक्ति तक। अनुचित उचित विचार तज से पाल, उन्होंने कह दिया बस ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये राजा के वचन नहीं है, ये तो स्त्री के वचन है, स्त्री के वशीभूत और का है, ये उनका कहना नहीं है। इस बात से वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है, खास पिताजी का कहना है नहीं है। और पिताजी का मानो तो पिताजी स्त्री के वशीभूत थे,